हेलो नाइन्थ के प्यारे भाई एवं बहनों, क्या आप भी गणित को लेकर के है हैरान और परेशान? तो आपका भैया जी लेकर के आए हैं इन्हीं सब समस्याओं का समाधान। तो चलिए, अभी तक हमने क्लास 9 का गणित में यदि बात करें तो पहला चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि दूसरे चैप्टर में है बहुपद, पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम बारीकी से स्टडी करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, और आपका एक्सरसाइज का जो भी प्रश्न है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुपद, आराम से समझिएगा। बहुपद क्या होता है? बहुपद, बहु का मतलब अनेक, बहु का मतलब अनेक, और पद का मतलब पद, पद का मतलब पद ही होगा। बहु का मतलब अनेक, जिसमें कि अनेक पद होगा उसको हम बहुपद बोलेंगे। बोलेंगे जिसमें कि अनेक पद होगा। अब चलिए, अनेक पद होगा। ठीक है, देखिएगा, अब ये पद क्या होता है ये समझेंगे, ये ना। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं या 7 लिख रहे हैं या 12 लिख रहे हैं या 20 लिख रहे हैं, ये एक नंबर हुआ, कांस्टेंट नंबर हुआ। ठीक है, ओचर संख्या, ओचर संख्या। ये 8 7 12 20 ये सब क्या हुआ? मेरा ओचर संख्या हुआ। ओचर संख्या और चर संख्या। तो चर संख्या को हम थोड़ा समझते हैं, वैसे आप समझते होंगे। ठीक है, चर संख्या के बारे में आप जानते होंगे, चर और ओचर के बारे में जानते होंगे। चर संख्या क्या होता है कि जिसका कि मान बदलता हो, जिसका कि मान बदलता हो, वेरिएबल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि मेरा x हो गया, x हो गया, y हो गया, ये सब क्या हो गया? चर संख्या हो गया, जिसका कि मान बदलते रहता है। और कांस्टेंट क्या होगा? जिसका कि मान सदियों तक बदलता नहीं है। 8 12 20 ये सब का मान कभी भी नहीं बदलेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? चर, ओचर संख्या। ठीक है, जिसका कि मान कभी नहीं बदलता हो। ठीक, तो ये चर हुआ और ये ओचर हुआ, ये दो तरह का संख्या है ना। जब यही दोनों संख्या मिलेगा तो बहुपद बना देगा। ये एक चर हुआ, ठीक है, और दूसरा ओचर हुआ। x + 8 को यदि जोड़ देंगे तो यही मेरा क्या हो गया? बहुपद बन गया। चलिए, तो आप समझिए कि ये दो पद हुआ, इसमें एक पद ई हुआ और दूसरा पद ये हुआ, यही ना। इसी तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 5x + 12, ये मेरा क्या हो गया? बहुपद ही है, बहुपद ही है। किस तरह का बहुपद है अभी आपको समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम पहले। उसके बाद 9x + 20 लिख दिए, ये भी एक तरह का मेरा क्या है? बहुपद ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एक बहुपद में दो पद होगा? तो बोलिएगा नहीं, अनेक पद होगा। तो अच्छा, तीसरा पद क्या हम लेंगे? अनेक पद होगा तो दो पद तो ले लिए, एक ओचर ले लिए और एक चर ले लिए, ये दो पद हो गया। अब तीसरा पद हम क्या लें? तो देखिए, ये x 5x और 9x ये अलग तरह का चर संख्या हुआ। ठीक है, ये एक घात वाला चर संख्या हुआ, एक घात। इस पर पावर कितना है? x की पावर मैक्सिमम 1 है, x की पावर कितना है? 1 है, ये भी x की पावर 1 है। लेकिन यही x की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि हम लिख रहे हैं x² + 5x + 3 लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे x², अब यहाँ पे 3 पद आ गया, 3 पद आ गया। x² वाला एक पद, 5x दूसरा पद और 3 तीसरा पद हो गया। ठीक है, तो ये मेरा बहुपद ही है। इसी तरह का लीजिए आप 6x² + 8x + 12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये मेरा बहुपद ही है। इसमें 3 पद हो रहा है, एगो x² वाला टर्म आ रहा है, x² वाला पद है,
एक x वाला पद है और एक बिना x वाला पद है, ठीक है। ये तो यदि आप ज्यादा अंदर जाते हैं ना तो ये 12 भी x वाला पद है, 12 भी x वाला पद है। इस 12 में भी x छिपा हुआ है। बोलेगा कैसे 12 में x छिपा हुआ है? तो ऐसे छिपा हुआ है 12 गुना x पे पावर 0, x पे पावर 0, तो x पे पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 12 करेंगे तो 12 ही हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ? शून्य घात वाला हो गया चर संख्या, और ये एक घात वाला चर संख्या, और ये दो घात वाला चर संख्या। घात का मतलब पावर, तो इस पे पावर 0 है, इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, इस पे पावर 2 है, ठीक है। तो अब सोच रहे होंगे कि तब तो एक्स क्यूब ले लेंगे तो वो अलग हो जाएगा। बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि हम ले लें 2x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8, ऐसे ले लिए, तो इसमें कै गो पद आ गया? 1 2 3 4 पद आ गया, ठीक है, 4 पद आ गया। तो 4 पद वाला ही बहुपद हो गया। अब समझिएगा कि ये जो है इसको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? इस पे मैक्सिमम पावर कितना है? अधिक से अधिक पावर किसमें है? कितना है? 1 है। और ये जो पावर हम देखते हैं ये चर संख्या पर पावर देखते हैं, वो चर संख्या का पावर नहीं देखते हैं, चर संख्या पर पावर देखते हैं। तो x पे पावर देखेंगे ना, x पे पावर कितना है? मैक्सिमम का मतलब अधिक से अधिक। यहाँ 8 में भी x का पावर 0 छिपा हुआ है, लेकिन अधिक से अधिक वाला पावर देखेंगे तो 0 से बड़ा 1 है ना, तो ये देखेंगे तो x हो गया। तो ये मेरा इस पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको एक चर वाले रैखिक एक चर वाले बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक बहुपद बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक बहुपद। इसमें एक चर कहने का मतलब x ही है, y दूसरा चर संख्या नहीं है, y नहीं है, ठीक है। तो एक चर वाले रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ, रैखिक का मतलब होता है कि पावर 1, घात 1, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ई और ये जो है दोनों में ना द्वि चर वाले नहीं, एक चर वाले द्विघात बहुपद। एक चर वाले क्या हो जाएगा? एक चर वाले द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ये मेरा क्या हो जाएगा तब? त्रिघात बहुपद। एक चर वाले को हटा दीजिए अब, क्योंकि एक ही चर है, x ही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? त्रिघात बहुपद। अब जैसे कि x का पावर 4 आ जाएगा तो उसको हम चतुर्घात बहुपद बोलेंगे। x का पावर 5 आ जाएगा मैक्सिमम, तो पंचघात बहुपद बोलेंगे। 6 आ जाएगा षष्ठघात बहुपद बोलेंगे। इसी तरह बोलते जाएंगे। हालांकि आपका जो है सिलेबस में वो त्रिघात तक ही चलेगा, अभी 9th 10th में त्रिघात तक ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेरा बहुपद हुआ जिसमें कि अनेक टर्म होगा, अनेक पद होगा, ठीक है। और जिसमें कि x पे पावर मैक्सिमम 1 रहेगा तो उसको एक चर वाले रैखिक बहुपद बोलेंगे। ये तो इसको सिंपल सी बात बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। और दूसरा बात में द्विघात बहुपद, अगर मैक्सिमम पावर x का मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद, और मैक्सिमम पावर अगर x का 3 रहा तो त्रिघात बहुपद, 4 रहेगा चतुर्घात बहुपद। यहां तक बात क्लियर है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, जिससे कि आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो जाए एनसीईआरटी से, ठीक है। अब हम टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको देखिए अब क्वेश्चन आ रहा है, एगो क्वेश्चन आपको हम कराते हैं पहला नंबर में, जैसे कि है x का पावर 5 माइनस में x का पावर 4 प्लस में 3 है। अब इसका पूछ रहा है कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए। घात, बहुपद की घात कितना है? घात कितना है? क्या हम 4 घात ले लेंगे? नहीं, घात जब भी पूछेगा तो मैक्सिमम घात पूछ रहा होता है, अधिक से अधिक पावर पूछ रहा होता है।
ठीक है। तो अधिक से अधिक पावर आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, 4 से अधिक 5 है ना, तो 5 हो जाएगा। तो बहुपद का घात कितना हो गया, 5। आंसर x पे जितना पावर होगा ज्यादा वाला, ठीक है, x पे जितना पावर होगा ज्यादा वाला मैक्सिमम, ठीक है, तो वही मेरा बहुपद का घात कहलाता है, वही मेरा घात हो जाता है। ठीक है, तो इस बहुपद का मैक्सिमम, इस बहुपद में मैक्सिमम घात कितना है, 5 है। x का पावर कितना है, 5 है, तो घात इसका 5 हो गया। अब चलिए दूसरा यदि बात करें हम, तो यहाँ पे दूसरा है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में वाई क्यूब प्लस में 2 वाई पे पावर 8 है। तो इसका बहुपद बता, इसका घात बताइए, इस बहुपद का घात बताइए, घात, ठीक है, बहुपद का घात बताइए। तो घात कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर वाई का खोजिए आप, मैक्सिमम पावर का मतलब अधिक से अधिक पावर, तो 8 हो गया, तो 8 हो गया मेरा आंसर, यही है, बात खत्म। चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम अगला स्टेप चलते हैं, अगला स्टेप अब हम एक्सरसाइज पे ही चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, यानी कि एक गो चर होगा और वो बहुपद होगा, और कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है। तो एक चर कहने का मतलब एक के गो उसमें एक्स रहेगा तो एक्स रहेगा, वाई रहेगा तो वाई रहेगा, और जेड रहेगा तो जेड रहेगा, टी रहेगा तो टी रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक चर में कौन कौन बहुपद है देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास है पहला का पहला नंबर कि 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7, तो ये तो दिख रहा है, हाँ ये तो एक चर है, x ही है, केवल x ही है, और ये बहुपद भी है, एक दूसरा तीसरा 3 पद है, बहुपद भी हो गया, तो एक चर वाला ही बहुपद हो गया। लेकिन एक चर वाले में भी द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक चर वाले ही बहुपद तो है। चलिए इसी तरह से यदि बात करें आगे, दूसरा नंबर में है वाई स्क्वायर प्लस में √2, ये भी बहुपद है मेरा, क्योंकि y का पावर 2 है। अब चलिए एक आपको बता देते हैं, जैसे कि तीसरा नंबर 3√t प्लस में t√2, तो ये बहुपद नहीं है, आपको t दिख रहा होगा, ठीक है, t दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे देखिए √t है ना, √t का मतलब t का पावर हाफ, t का पावर 1/2। तो जब भी आपको पावर अगर चर संख्या पर x y z या t a b c d पे दिख जाए, क्या दिख जाए, फ्रैक्शन में, बटे में पावर, बटे में पावर, ठीक है, बटे में या पॉइंट में पावर, तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए इस चर संख्या पे पावर क्या होना चाहिए पता है, 0 होना चाहिए, सिंपल नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ये तो 0 होना चाहिए, ये तो 1 2 4 इस सब में कुछ होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि रूट में रहेगा तो ये नहीं होगा, बहुपद ही नहीं होगा, तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण मात्र कर लेते हैं इसका, पांचवा। ठीक है, पांचवा जैसे कि करते हैं, क्या है, x का पावर 10 है प्लस में y का पावर 3 है प्लस t का पावर 50 है। तो क्या करो तो सवाल, कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में एक गो चर होना चाहिए। यहाँ पे 3 गो चर दिख रहा है आपको, x y z, x y t तीनों दिख रहा है ना, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बात खत्म। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है। ये होने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक में x स्क्वायर के गुणांक बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिएगा। दूसरा नंबर का यदि बात करें हम, पहला नंबर क्या कर रहा है कि 2 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर के गुणांक लिखिए, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, बात पकड़िएगा, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर जो है किसके साथ गुना है, x स्क्वायर किसके साथ गुना में है, तो यहां नहीं कुछ तो एक के साथ गुना में है, एक गुना x करेंगे तो x होगा, एक गुना x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अरे एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। अब चलिए एगो और आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ले लेते हैं अच्छा सा सवाल कि यहां ले लेते हैं तीसरा उदाहरण, ठीक है। पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बोला इसमें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है, पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 आंसर हो गया मेरा, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एगो और कर ही लेते हैं। चौथा नंबर √2x प्लस माइनस में 1 है, ठीक है। इसका कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर का यदि बात करें ना तो यहां हम प्लस में 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 किसी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम अपने मन से किए, ऐसे भी आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो इसका जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। कितना बचा, क्या करेगा, √2 कर देगा। ये एक्स का गुणांक है, √2 एक्स का गुणांक है, क्योंकि एक्स के साथ गुना में है ना, तो एक्स का गुणांक है। जब क्वेश्चन में पूछेगा एक्स का गुणांक तब वहां पे √2 होगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 0 हो गया, ये समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया और बस बच गया है तीसरा नंबर में 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आप आराम से दे दीजिएगा। एक्स का पावर 35 मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, एक्स का पावर 35 हो गया द्विपद। एक्स का पावर 35 प्लस में कुछ मान लीजिए, द्विपद होना चाहिए, दो पद होना चाहिए, तो एक्स का पावर 35 होना चाहिए प्लस में 20 मान लीजिए। ये मेरा क्या हो गया, द्विपद का हो गया और 100 घात का एक पदी का है, तो y का पावर 100 मान लीजिए। ये मेरा क्या हो गया, हो गया 100 घात का एक पदी हो गया, एक पद है इसमें, y का पावर 100 और इसमें दो पद है, x का पावर 35 प्लस में 20। ठीक है, इस तरह का दूसरा भी उदाहरण आप ले सकते हैं, लेकिन बस पावर ध्यान रखना है कि इस पे 35 होना चाहिए और इस पे 100 होना चाहिए। चलिए मेरे ख्याल से ये भी बात आप समझ गए हैं। चलिए अब आगे है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको अभी हम सिखाए थे ना घात लिखने के लिए कि इस बहुपद का मैक्सिमम घात जो होगा वही हो जाएगा, तो आप ये भी बना लीजिएगा अपने से। वैसे हम एगो कर दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम घात को आपको लिख लेना, ठीक है। यही इसी सवाल की तरह बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से 5वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। बस देखिए ये चीज भी आपको शायद हमने बोल चुका है कि जिसपे मैक्सिमम पावर 1 रहेगा उसको रैखिक बहुपद, और जिसपे 2 पावर रहेगा उसको द्विघात बहुपद, और जिसपे 3 पावर रहेगा उसको त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघात बहुपद है, कौन कौन त्रिघात बहुपद है। जिसपे की पावर मैक्सिमम रहेगा, जितना रहेगा 3 पावर मैक्सिमम रहेगा तो त्रिघात बहुपद, पावर अगर 2 दिखा आपको अधिक से अधिक तो द्विघात बहुपद। तो चलिए मेरे हिसाब से आप ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, तो 2.1 भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब जो है अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी दिक्कत है तो आप पुनः शुरू से स्टार्ट कीजिए और देखिए एक एक चीज करके आपको बताए हैं, आप आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम रिपीट इसको नहीं कर सकते हैं, रिपीट करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम का वीडियो भी बन जाएगा और मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि जो मजा है एक एक चीज धीरे धीरे समझने में, वो फास्ट करके समझने में नहीं है। ठीक है, तो यदि आप अपने से देखिएगा बना करके तो बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।